जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो साधना लेकर के आया हूँ वो साधना आत्मा सिद्धि की साधना है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भाई मैं उस प्रकार की साधना आपको दूंगा कि किसी आत्मा को बुला करके आप उससे उसके बारे में सब कुछ जानकारी ले सकते हो। और इस साधना के फायदे बहुत हैं। फायदे कैसे कैसे कि देखिए, अचानक अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी की हत्या हो जाती है तो उसकी गुत्थी को सुलझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप उस आत्मा का आवाहन करके और उससे उसके बारे में जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हो। मतलब कि गोपनीय चीजें जो उसको पता है और जिनको बताने से पहले ही वो गुजर चुका है या उसकी हत्या हो गई है, तो उस सब गोपनीय बातों को आप अपनी जानकारी में ले सकते हो इस साधना के द्वारा। ठीक है। और मुझसे कमेंट में भी कहा गया था कि आपने कहा था कि वो साधना हम आपको देंगे दूसरी वीडियो में, लेकिन आपने वो साधना अभी तक भी नहीं दी। तो देखिए, ये जो साधना है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। इसको कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है इस साधना को सिद्ध। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई लंबे चौड़े विधि विधान की जरूरत नहीं होती है, ना ही किसी उपकरण की वगैरह की जरूरत है। ठीक है। और ये साधना करने से किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं होता है। कोई जीवन भर जो सिद्धि आपको मिलेगी वो जीवन भर आपके पास रहेगी। ठीक है। और जो मैं ये साधना तुम्हें बता रहा हूं ये वास्तव में एक गोपनीय साधना है। आत्मा सिद्धि का मतलब क्या होता है? आत्मा साधना सिद्धि, देखो, ऐसी जो गतिशील आत्माओं से संपर्क करके और अपनी इच्छा के अनुसार कुछ घटित करवाना होता है ना, जैसे कोई काम करवाना होता है, तो आप या तो वो व्यक्ति अपनी चेतना है या वह किसी सिद्धि का कैसा उपयोग या दुरुपयोग करता है, ये तो देखो स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। पर जो आत्मा साधना सिद्धि है उसके द्वारा आप कोई भी प्रयोग अपना करा सकते हैं या कोई भी कार्य करवा सकते हैं। और इस साधना को दो रूपों में सिद्ध किया जाता है। पहली 5 दिन की साधना होती है, दूसरी 21 दिन की साधना होती है। और देखिए, ये जो साधना है ये भी एक अच्छी और प्रभावशाली साधना है। इस साधना को करने से आप हर प्रकार की जानकारियां ले सकते हैं। कोई भी समस्या है उसका भी समाधान आप पा सकते हैं। और जो दूसरा इसका रूप आता है कि भाई 5 दिन की या 21 दिन की साधना है, तो 5 दिन वाली जो साधना है उस साधना में आप जो मृत आत्मा है केवल उसका आभास आपको प्राप्त होगा। उस आत्मा का स्वरूप आपको दिखाई नहीं देगा, केवल उसका आभास होगा तुम्हें, और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, जो 5 दिन की साधना है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि भाई मैं पूरी साधना करूं और सामने मुझे आत्मा दिखाई देनी चाहिए, तो फिर आपको 21 दिन की साधना करनी पड़ेगी है। ठीक है। और इस साधना को ऐसा भी नहीं है कि भाई तुम कहीं शमशान घाट में ही जाकर के करो, इसे अपने घर पर ही तुम कर सकते हो। इस साधना को किसी भी एकांत रूम में घर पर ही कर सकते हो इसको। और हमेशा इसको रात्रि में ही किया जाता है, क्योंकि जो भी आत्माएं होती हैं वो प्रकाश के उजाले में नहीं आती हैं। इसलिए इस साधना को जब आप करें तो
बिल्कुल अंधेरा ना हो कमरे में, एक मोमबत्ती आप जला सकते हैं, लेकिन लाइट पूरी तरीके से नहीं जली होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप 21 दिन की ये साधना कर रहे हो तो उससे धैर्यपूर्वक और आपको सफलतापूर्वक अगर आप संपन्न कर लेते हो तो वो जो स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है, वो आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इस साधना में कुछ ऐसी अड़चनें भी आती हैं, कुछ ऐसे विचित्र प्रकार की जो दृश्य हैं वो आपके सामने आएंगे, ऐसे अनुभव आपके सामने आएंगे जो आपको विचलित कर सकते हैं। लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि विचलित होगे तो साधना सिद्ध होगी नहीं। कुछ डरावने अनुभव तो आएंगे ही आएंगे इसमें, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि जिन व्यक्तियों का हृदय मजबूत नहीं है, जो व्यक्ति अकेले जाकर के शमशान में बैठ करके साधना नहीं कर सकते हैं या वहां जाकर के नहीं बैठ सकते हैं, वो इस साधना को ना करें बिल्कुल भी। क्योंकि ये साधना में आपको तीव्र अनुभव होंगे और जो अनुभव होंगे वो डरावने भी हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रख करके इस साधना को करना पड़ेगा। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ, जो भी इसमें आपको सामग्री लगेगी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, और किस दिन से ये साधना शुरू करनी है। ये साधना अमावस्या के दिन से शुरू करनी है आपको। जो अमावस्या आती है उस दिन से आप इस साधना को सिद्ध कर सकते हो। और इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ों की आपको जरूरत होगी: आत्मा आवाहन यंत्र, काली हकीक माला और एक रक्षा माला, जो कि मंत्र जाप के समय आपके गले में रहेगी, जो रक्षा माला है। ये 3 सामग्रियों की आपको जरूरत पड़ेगी, और ये सारी सामग्रियां मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप अमावस्या की किसी भी रात्रि को, चाहे आप 7 बजे बैठो या 8 बजे, आप उस वक्त ये साधना कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि काले रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं, चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं। काले रंग का ही आपका आसन होना चाहिए, ठीक है। और दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि सामने नीचे जमीन पर ही, चौकी पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नीचे जमीन पर ही आपको काले रंग का वस्त्र बिछा देना है और उस पर कोई लोहे का या तांबे का कोई भी बर्तन आप रख लें, जैसे कि प्लेट वगैरह होती है वो रख लें। और उसमें आपको जो आत्मा आवाहन यंत्र है उसको स्थापित कर देना है। इसमें आप केवल फूल ले सकते हैं, ठीक है। जो आत्मा आवाहन यंत्र है उसको फूलों पर स्थापित कर दें, फूलों की पंखड़ियों पर या फूलों पर। बाकी आप इस साधना में ना तो कोई दीपक जलाएंगे, ना कोई धूप बत्ती जलाएंगे और ना ही अगरबत्ती आप जलाएंगे। इसमें इस साधना में इन चीज़ों को आपको प्रयोग नहीं करना है। केवल जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। केवल आपको यंत्र सामने रखना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करना है, अमावस्या होनी चाहिए, रात्रि का टाइम हो, काले हकीक की माला हो और आपके गले में रक्षा माला हो, और सामने काले रंग का वस्त्र बिछा हो, काले रंग का आपका आसन होना चाहिए, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। और काले रंग का वस्त्र जो सामने नीचे जमीन पर जो बिछा है उस पर एक प्लेट रखेंगे। प्लेट रख करके उसमें फूलों की पंखुड़ियां रख करके उसमें आत्मा
आवाहन जो यंत्र है उसको स्थापित कर देना है बस। ठीक है, इतना काम आपको करना है। और जिस स्थान का भी आप प्रयोग करेंगे, मान लिया कि आप घर में कोई साधना कर रहे हो, तो जिस कमरे का आप प्रयोग करेंगे वो कमरा स्वच्छ और धुला हुआ होना चाहिए, यानी कि साफ होना चाहिए। और अपने मन में आपको कामना करनी है कि भाई आप किस आत्मा को आप बुलाना चाहते हैं या किस आत्मा का आप आवाहन करना चाहते हैं, उस इच्छित आत्मा का अपने मन में आपको संकल्प लेकर के विचार करना है कि भाई मुझे उसको बुलाना है। और फिर बिल्कुल निर्भय होकर के, ऐसा नहीं कि डर के मारे घिघी बंध जाए, क्योंकि आत्मा तो आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वहीं पर पेशाब निकल जाए। मेरा कहने का तात्पर्य सीधा सीधा है, इसमें जो अनुभव होंगे वो डरावने होंगे, भयभीत करने वाले होंगे। इसलिए जो लोग करें वो सावधानी के साथ करें, और अगर आप कमजोर हृदय के हैं तो साधना ना करें। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो आपकी काली हकीक की माला है उससे 51 माला मंत्र का आपको जाप करना है। 51 माला का आपको जाप करना है। और जाप काल में जब आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको तीव्र रोमांचक और भयभीत करने वाले जो अनुभव हैं वो आएंगे। लेकिन किसी भी स्थिति में अपने आसन को नहीं छोड़ना तुम्हें। सबसे पहली बात, अपने चारों तरफ जो सामग्री आपने रखी है, जो आसन आपने लगाया है अपने लिए, उसके चारों तरफ आपको एक गोल घेरा खींच लेना है रक्षा मंत्र से। रक्षा मंत्र का इसमें इस्तेमाल करना है। मैंने किसी और साधना में आपको नहीं बताया है कि आप रक्षा मंत्र का इस्तेमाल करो, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा मंत्र का इस्तेमाल करना है। सुरक्षा घेरा चारों तरफ लगा लेना है। ठीक है, और रक्षा माला अपने गले में धारण कर लेनी है। ये दोनों चीजें आपको करनी है। सबसे पहले गुरु का पूजन करना बहुत जरूरी है, गुरु जी से आज्ञा लेनी बहुत जरूरी है। जो भी आपके गुरु हैं, अगर आपके गुरु हैं तो जो गुरु मंत्र उन्होंने दिया है उसी गुरु मंत्र का जाप करेंगे और उनसे मन ही मन आज्ञा लेनी है, प्रार्थना करनी है। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है। एक माला का गुरु मंत्र का जाप जरूर करना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले और मेरी रक्षा आपको करनी है, आप मेरे गुरु हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले गुरु पूजन करना आवश्यक है इसमें। उसके बाद जब आप ये साधना करेंगे तो 51 माला का आपको जाप करना है। और अगर कोई भी आपके सामने इस तरह के अनुभव आते हैं भयभीत करने वाले, तो आपको आसन नहीं छोड़ना है, किसी भी सूरत में आसन नहीं छोड़ना है आपको वहां से। हालांकि ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ये मंत्र में खुद ही कुछ रक्षात्मक वर्ड हैं, कुछ अक्षर ऐसे जुड़े हुए हैं इसमें कि जो आपकी रक्षा करेंगे। मतलब कि आपको किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं हो सकती है इस मंत्र को करने से, क्योंकि इसमें रक्षात्मक जो अक्षर हैं उनका इस्तेमाल किया गया है जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। तो मंत्र इस प्रकार से है। मंत्र मैं आपको बता देता हूं और मंत्र को लिख करके मैं वीडियो में भी दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप नोट कर लेना। मंत्र इस प्रकार से है, ओम हिलिया इली चिली भूम ह्रूम फट। ठीक है, अगर किसी के समझ ना आया हो तो मैं दोबारा बोल देता हूं। ओम हिलिया इली चिली भ्रूम ह्रूम फट। छोटा सा मंत्र है, 51 माला मंत्र का आपको जाप करना है इसका। ठीक है, अगर 5 दिन करते हो तो फिर आपको अनुभव होगा बस कि भाई आत्मा आइए, आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अगर आप 21 दिन करते हो तो 21 दिन में क्या होगा कि आत्मा आपके सामने साक्षात खड़ी होगी आकर के। चाहे कोई भी आत्मा हो, वो जिसको आप बुलाना चाहते हैं
जिसका आपने मन में संकल्प लिया है वही आत्मा आएगी। ठीक है, लेकिन एक बात मैं फिर भी आपको लास्ट में बोल देता हूं कि अपनी मन की स्थिति और आत्मबल का आप चिंतन कर लें जब ये साधना करें, वरना बिल्कुल भी ये साधना ना करें, क्योंकि अगर आप डरते हैं तो फिर इसको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, जब आपकी साधना संपूर्ण हो जाए तो आपको क्या करना है, आपके जो वस्त्र हैं वो भी, आसन हैं वो भी, और जो समस्त सामग्री है, माला यंत्र वगैरह, सबको किसी भी नदी में बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना है, या फिर किसी भी एकांत निर्जन स्थान में गड्ढा खोद करके उसको वहां पर दबा देना है। ठीक है, इस तरह से ये साधना आप सिद्ध कर सकते हो। और जब ये साधना सिद्ध हो जाएगी तो फिर आप और लोगों का भी कल्याण कर सकते हो इससे। किसी भी खोए हुए बच्चे का पता लगा सकते हो, हत्या के कारणों का पता लगा सकते हो, गड़े धन को भी मालूम कर सकते हो इससे। ठीक है, मरते समय उस व्यक्ति की क्या इच्छा थी वो भी आप पता कर सकते हो उससे, या उसकी अब क्या इच्छा है वो भी आप पता कर सकते हो इससे। ठीक है, मतलब कि कहने का ये कि काफ़ी समाधान इससे कर सकते हो। और जब कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़े किसी भी आत्मा को आवाहन करने की, तो केवल इस मंत्र का आपको जाप करना है। बस केवल 11 बार जाप करना है और उस आत्मा का नाम लेना है। वो आत्मा आपके सामने प्रकट होगी और जो आप उससे पूछोगे वो सब कुछ आपको बताएगी। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।